न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत हम एक ऐसे शीर्ष समाज सेवी और समर्पित सम्मानित व्यक्ति के साथ हैं जिनका नाम है प्रीतम लाल जी। प्रीतम लाल जी को गाजियाबाद का बच्चा बच्चा जानता है और जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस व्यवस्था हो या कोई भी सोशल एक्टिविटी होती हो, सब जगह प्रीतम लाल जी चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार की जो चर्चा है उसका कारण कुछ दूसरा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त हम प्रीतम लाल जी के घर पे हैं और प्रीतम लाल जी का जो घर है वो ये बता रहा है कि इन्होंने कितने समर्पित भाव से, सर आप आइए थोड़ा आगे आइए, कि इन्होंने काम किया। ये दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पे कि कितने सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। ये बता रहा है कि प्रीतम लाल जी कितना सक्रिय हैं सामाजिक संगठनों में अपनी बात को रखने के लिए, और सामाजिक संगठनों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको मिला हुआ है। सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है, जो हमारे जो दर्शक हैं उनको दीजिए। मेरा नाम प्रीतम लाल है और मैं 3rd के 68 नेहरू नगर का निवासी हूँ और पिछले 32 साल से अपनी सेवाएं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दे रहा हूँ। मैं सिविल डिफेंस में 24 साल रहा। उसके साथ साथ 97 से मैं व्यापार मंडल में निरंतर हूँ। पहले युवा का अध्यक्ष था, आजकल जिला अध्यक्ष हूँ पिछले 8 साल से। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी जो हमारे व्यापार मंडल को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, सबसे पुराना संगठन है, उसका जिले का अध्यक्ष हूँ। RWA फेडरेशन जो गाज़ियाबाद की है उसका मैं 2 बार महासचिव रहा हूँ। अभी वो संस्था कालातीत हो गई है, चुनाव उसमें होने हैं। उसके अलावा चेस एसोसिएशन में मैं रहा हूँ, उसका सचिव रहा हूँ। बहुत सारे स्पोर्ट्स कराए हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसको मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा समय मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन इतने अवार्ड लगे हैं तो मैं रह नहीं पाया, इसीलिए मैंने बोला कम से कम कैमरा में दिखाई दी कि आप कितना ज़्यादा समर्पित कार्य करता हैं गाजियाबाद के लिए। जी। और मैं चाहूँगा इसी लगन से, इसी समर्पण भावना से आप गाजियाबाद निवासियों के लिए कुछ कुछ करते रहें, क्योंकि जो चुनाव है या हार जीत का मैटर तो हमेशा बना रहता है। जी। तो प्रीतम लाल जी, मैं चाहूँगा थोड़ा हम लोग बैठ के बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। सर बैठिए, आप बैठिए, इसे थोड़ा चुप करो। हम लोग बैठते हैं। और प्रीतम लाल जी, इस वक्त हम लोग बहुत ही इत्मीनान तरीके से जो है आपके घर में सोफा है वहाँ बैठे हैं, और चाय तो हम लोग पी चुके हैं। लेकिन अब बात ये कर रहे हैं सर, थोड़ा जो क्या बोलते हैं कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि गाजियाबाद को कहा गया, बहुत सपना दिखाया गया लोगों को कि ये बनेगा, क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटी बनेगा और बहुत सारी सुविधाओं से युक्त होगा। इतना टैक्सेशन का बोझ डाल दिया गया, इतनी अनियमितताएं हैं, और बस क्या कहते हैं, मोदी और योगी का जो फोटो है उससे यहाँ के जो है लोग काम चला रहे हैं, इनकैश किया जा रहा है। तो बड़ी विस्तार पूर्वक मैं चाहूँगा कि जो आपके दिल के अंदर जो जज्बात हैं वो थोड़ा बताइए आप। देखिए इतनी बुरी हालत गाजियाबाद निवासियों की क्यों है सर? देखिए, नगर निगम का ताल्लुक जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों से डिफर है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की दिशा को तय करती है, उसके साधनों को तय करती है, ठीक है, हमको सुविधाओं को तय करती है। और भारत सरकार हमारे देश के लिए विश्व के अंदर और हमारे देश को कैसे सिक्योर किया जाएगा, कैसे अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी, उन सब चीज़ों को देखती है। ठीक उसी तरीके से नगर निगम जो है वो नगर निगम देखता है कि हम अपने जनपद को, जो हमारी नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उसमें कैसे अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। जो नगर निगम के मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, उसमें हम सरकार, लेकिन नगर निगम को अब राज्य सरकार से अलग नहीं कर सकते। नहीं, राज्य सरकार उन्हीं के फोटो से चुनाव लड़ा जाता है। वो चुनाव लड़ना वो उनकी राजनीतिक पार्टियों की एक अलग चीज़ है, लेकिन कायदे से चुनाव आयोग को चाहिए कि इसमें से राजनीतिकरण हटा देना चाहिए। अगर वास्तव में समाज सेवा चाहिए उनको, और समाज सेवक जितने भी जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर सकें, तो राजनीतिकरण उसका ख़त्म कर देना चाहिए। राजनीतिकरण करने से क्या होता है कि जिन पार्टीज का वोट बैंक होता है उनके टिकट जो सही उम्मीदवार है उसको ना मिलके पैसे के बल पे लोग हासिल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना चल रहा है इस वक्त। हाँ, जो व्यक्ति, आप सोचिए कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपने 10 लाख रुपए का सामान भर दिया, तो पहले आप 10 लाख रुपए कमाएंगे ना, ऑफ कोर्स।
फिर आप सोचो कि ठेकेदार 100 रुपए के 100 रुपए लगा देगा, वो संभव नहीं है। जो ग्राउंड पे चीज देखी जाएगी, धरातल पे देखी जाएगी, वो संभव नहीं है। वो संभव जब भी होगी जब आप ईमानदारी से उसको टिकट देंगे और जो उसका पात्र है उसको देंगे, जो उस योग्य है उसको देंगे, तो काम ठीक होगा। तो क्या मतलब आपकी बात को मैं जरा दर्शक को आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जो इस वक्त बीजेपी में हो रहा है महानगर चुनाव के लेके, वो उसमें मतलब पैसे का लेन देन चल रहा है। देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, ये उनका आंतरिक मामला है, उनकी अपनी कमेटी ये का अंदेशा मामला है। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चलिए चाहूंगा। चलिए, आप नहीं बोल पा वो रहे, मेरे मैं बोल रहा हूँ एज ए आज के मतदाता के संपादक होने के नाते ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो टिकट का जो सिलेक्शन है, बीजेपी की जो जीत सुनिश्चित की जाती है, वो आजकल खरीद फरोख्त पर ज़्यादा निर्भर है। चाहे वो विधानसभा का, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे मुंबई महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, तो उसकी जो कुछ असर जो है नगर निगम चुनाव में भी दिखाई पड़ती है सर। अब बात करें प्रीतम लाल जी कि जो स्मार्ट सिटी की बात की जाती थी, वो सब दूर है, बहुत दूर है सर। वो स्मार्ट सिटी, देखिए जब होता है स्मार्ट सिटी के लिए, जब तक हमारी नगर निगम की स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, स्मार्ट सिटी 2-3 चीजों से बनता है। एक तो वहाँ पे हरियाली, ग्रीनरी हो, पार्क डेवलप हो, पार्कों का रखरखाव ठीक हो, नंबर 1। नंबर 2, स्वच्छता हो, डेली रोडें साफ हो, कॉलोनी साफ हो और उसकी सफाई हो। उसके अलावा जो नाली हैं वो नियमित सफाई होनी चाहिए। शहरों के अंदर जो देखा गया है, जो नगर निगम के अंडर आती हैं, वो जितने टॉयलेट हैं सारे गंदे बने। हाँ, और जितने हमने अभी ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी टॉयलेट की। हमारे माननीय मोदी जी ने इतने सारे सुलभ शौचालय इन्होंने बनवाए रोड पे, लेकिन अगर आज आप उनमें प्रयोग करने के लिए चले जाएंगे तो आप बेशक बेहोश हो जाएंगे। इतनी गंदगी ऊपर तक, इतनी बदबू, आप उसमें 1 सेकंड रुक नहीं सकते। और जो थोड़े बहुत ठीक हैं तो उसमें आपने इतना जीएसटी लेते हो, आप इतने टैक्स लेते हो, ठेकेदार छोड़ रखे हैं। देखिए मैं वो एक बता रहा हूँ, आप इतना टैक्स लेते हो, सब कुछ लेते हो, इतना जीएसटी लेते हो, आयकर लेते हो और तमाम टैक्सेस लेते हो, कस्टम टैक्सेस लेते हो, एक्साइज टैक्स लेते हो, मतलब कम से कम 55-56 प्रकार के आप टैक्सेस चार्ज करते हो। उसके अलावा जो बच्चे काम करते हैं, जो 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं कर सकते, उनसे कई लाख रुपए का आयकर आप वसूलते हो, जिनकी पैकेज बड़े हैं, किसी का 50 लाख का है, किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 20 लाख का है। लेकिन सुविधा के नाम में आप जीरो। आप वहाँ यूरिन आप यूज करोगे तो 1 रुपया उसमें भी दे दो। अगर हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे सकते कि कोई, तो फिर हमारी समझ में नहीं आता विकास कहाँ हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? हम गाड़ी खरीदते हैं तो कितने लाख रुपए का टैक्स देते हैं। जी। और उसके बाद हम सड़क पे चलते हैं तो भैया टोल टैक्स दे दो। तो भैया आपने हमें दिया क्या, ये तो बता दो। कहते हैं हमने सड़कें बहुत अच्छी दे दी, आपका पेट्रोल बच रहा है। भाई साहब ये भी तो देखो, 2000 का फ्यूल लग रहा है, 1000 रुपए का टैक्स टोल लग रहा है अगर आप बरेली तक जा रहे हो। तो ये चीजें सामंजस्य सही नहीं है। ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि सरकार क्या है, हमारे द्वारा चुनी गई है और हम अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचेंगे तो काम कैसे होगा, ये बताओ। जी। हमें अपने परिवार के लिए तो सोचना चाहिए ना, वो हमारे गार्जियन है, हमने उनको बिठाया है, उनको सोचना चाहिए। एज ए हेड ऑफ फैमिली, एज ए हेड ऑफ कंट्री उनको सोचना चाहिए, एज ए हेड ऑफ स्टेट उनको सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो। भाई कुछ तो आप कुछ सुविधा दो, सुविधा के नाम पे जीरो है, टैक्सेशन के नाम पे नहीं आगे हैं। टैक्सेशन आप पूरा लोगे, आप जहां यूरिन की व्यवस्था भी नहीं दे सकते, यूरिनल की व्यवस्था नहीं दे सकते, उसमें भी 1 रुपया चार्ज कर रहे हो, तो आप क्या दोगे मुझे ये बता दो। राइट, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सर। लेकिन जो आज का जो चर्चा है कि वार्ड 96 से आप जो है पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, हर संगठन में आपका एक अच्छा मान सम्मान है, तो ये बात कैसे दिमाग में आई कि नहीं अब मुझे चुनाव लड़ना है? एक्चुअली जो मेरा इतना लंबा कार्यकाल हो गया जिला प्रशासन के साथ काम करने का, पुलिस प्रशासन के साथ काम करने का, बिजली विभाग के साथ, अन्य विभागों के साथ, उसमें मैंने ये पाया कि अगर आप ठीक हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, ये बिल्कुल सत्यता के साथ मैं कह रहा हूँ। कोई विभाग भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त नहीं है, अगर आप कैपेबल हैं उसको काम कराने के लिए। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, मैंने बिजली विभाग को, पुलिस विभाग को, हर विभाग को बड़े नजदीक से देखा है। लेकिन जब हम खुद उतने ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते हैं और सही बात नहीं रख पाते हैं,
तो फिर हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वो शॉर्टकट रास्ता हम अपनाते हैं। अगर हमें 3 चक्कर लगाने हैं तो हम 3 चक्कर लगाएं ना। अब आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। हाँ, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते भाई। जब हम सही रास्ते को अपनाएंगे, कोई आदमी गलत नहीं होता है, वो कहाँ से आते हैं, वो भी तो हमारे बीच के ही होते हैं। जी जी जी। कहीं ऊपर से तीसरे लोग से तो आते नहीं उतर के, ना अधिकारी आते ना कर्मचारी आते। अगर आपकी समझ में वो आ जाएगी कि आप ठीक हो, प्रीतम लाल ठीक आदमी है भाई। मुझे तो आज तक भाई इतने कैरियर में 56 ईयर्स की मेरी एज हो गई, मुझे तो आज तक कभी किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से, चाहे वो सिपाही के हों, चाहे वो आईजी लेवल के हों, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। चाहे वो बिजली विभाग के हो, चाहे कुछ हो। मतलब लोग कहते हैं बिजली विभाग पीडी करने के, पीडी नहीं करता, मेरा पीडी करके पैसा भी वापस किया, मैं कैसे कह दूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें हैं, व्यवस्था आप कैसे बना इन रहे हो सब उसकी बात। व्यवस्थाओं को देखते देखते आपके दिमाग में आया कि जमीनी रूप से थोड़ा हाँ, 96 में परिवर्तन किया जाए। ग्राउंड वर्क पे काम करना चाहिए हमको, जमीनी लेवल पे काम करना तो चाहिए। सर वार्ड जो 96 है, जिसके मतलब पार्षद वर्तमान स्वामी जी हैं, जी जी। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सा काम जो है अछूता रहा जो हो नहीं पाया? देखिए, काम उन्होंने भी बहुत कराए हैं, लेकिन जो मेन काम है, जो मेन फोकस है, वो ये है कि यहाँ की सीवर लाइन बहुत जगह छोटी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो आए दिन ओवरफ्लो हो जाती हैं। क्योंकि जब वहाँ की जनसंख्या कम थी, छोटे छोटे मकान थे, एक एक 1.5 मंजिल के। अब जेडीएस से उन्होंने चेंज कराकर वो 4-4 मंजिल के कर दिए। तो उसमें जब पहले 4 आदमी 5 आदमी रहते थे, अब एक मकान में 50 आदमी रहने लगे। तो उससे सीवर पे प्रेशर तो पड़ेगा ही, प्रेशर पड़ेगा तो वो बैक मारेंगे। तो और पुराने हिसाब से बने हुए हैं। उस समय सड़कें नीचे थी, मकान ऊपर थे, अब सड़कें ऊपर हो गई, मकान नीचे हो गए। क्योंकि सड़कों को जो हम बनाते हैं वो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हैं जी। जबकि कायदे से अगर हम उसको साफ करा के फिर से ढंग से बनवाएं उसको, तो ऊंचाई नहीं बढ़ेगी उसकी, तो ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोचा कि भाई इस बार हम भी, और वो स्वामी जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मार्गदर्शन उनका रहता है। तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप लड़ना चाहते हो तो आप लड़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी, उनकी शुभकामनाएं हैं। हाँ। और जनता की भी शुभकामना है, जी, जनता के भी आशीर्वाद है। जी जी। प्रीतम लाल जी, मैं ये चाहता हूँ कि 4-5 बड़े मुद्दे मैं चाहता हूँ जिसको प्रीतम लाल क्रांतिकारी रूप से उसको दूर करना चाहते हैं। जो आपके वार्ड में कितने मतदाता होंगे? मेरे वार्ड में 9,880 मतदाता हैं, अभी नई ऐड होने के और बाद। मेरे ख्याल से शिक्षित मतदाता भी। सब पॉश कॉलोनी है, पॉश सब कॉलोनी। शिक्षित ही हैं, सब व्यापारी लोग हैं, और सब अधिकारी लोग हैं, और सब कहना चाहिए क्रीमी लेयर के लोग हैं सारे के सारे। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी समस्याएं वार्ड की क्या है? देखिए, बड़ी वार्ड की समस्याएं तो सबसे ज़्यादा सीवर की समस्या की है, जो आए दिन दिक्कत आती है। दूसरी समस्या जो है वो कूड़ा उठने की है, झाड़ू लग गई, कूड़ा नहीं उठा, कई कई जगह डंप हो गई। तीसरी जो कॉलोनी के अंदर नालियां हैं वो ज़्यादातर भरी हुई रहती है, उनकी सफाई नियमित नहीं होती है। नियमित क्या, वो 2-2 3-3 महीने में भी नहीं होती है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारे वार्ड में बहुत सारी लोगों ने गाय भैंस पशुपालन भी कर रखा है, तो उसकी वजह से कितना भी आप गोबर हटा लो, लेकिन जब आप धोओगे तो थोड़ा बहुत उसमें जाके फिर जम जाता है। तो इसके लिए वो सफाई भी जरूरी है। तो ये मेन 3-4 चीजें हैं। स्ट्रीट लाइट है, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट जलता है? स्ट्रीट लाइट तो मोमबत्ती की तरह जलता है? नहीं, वो छोटी छोटी लाइटें हैं, लेकिन वो पावर बचाने के लिए आवश्यक भी है, लेकिन वो ठीक है। वो देखिए, स्ट्रीट लाइट जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ जो 2-3 है वो मेन सीवर है, सफाई है, और आपके थोड़ा पार्कों की स्थिति कहीं कहीं बहुत खराब है, कहीं बहुत खराब है। जहाँ आप हमारे यहाँ देख लो तो वो सब गेट वेट ये सब टूटे हुए हैं, जबकि अभी बना भी है। तो कई कई जगह बहुत खराब है। ये सब आपके प्राथमिक मुद्दे होंगे? नहीं, हमारा प्राथमिक मुद्दा तो देखिए वार्ड के निवासियों के ऊपर आधारित रहेगा कि हमारे पास सपोज करिए एक वार्ड में 5 लाख रुपए का बजट आया, तो हम उनसे पूछेंगे आपकी पहली प्राथमिकता क्या, पहले क्या काम करा दें। बिल्कुल, उनसे पूछ के काम कराएं, अपने मन से काम नहीं नहीं, उनकी देखो, ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं आप। हाँ, कैमरे के सामने अरविंद केजरीवाल भी यही बोलते थे। नहीं, वो तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो, देख लेना भाई। आपको जरूरत है क्या कहते हैं क्रोसिन की, और मैं आपको एंटीबायोटिक दे दूं, क्या फायदा भाई? आपको जरूरत है सीवर की और मैं आपके पार्क में पैसे लगा दूं, तो उससे कोई फायदा नहीं ना। उनसे पूछ के करेंगे, उनसे पूछ के करेंगे, वो जहाँ कहेंगे वहाँ करा देंगे भाई। प्राथमिकता गुणवत्ता आपने चेक करनी है। जब आप कहोगे जी काम अच्छा हो गया, आप ठेकेदार की पेमेंट करा दो, तो हम करा देंगे। वो कहीं काम अच्छा नहीं हुआ तो हम रोक देंगे, आपको BS की पुनर्जांच करा लो इसकी गुणवत्ता की।
जी जी जी। देखिए हमारे ठेकेदार कोई रिश्तेदार तो है नहीं, भाई ईमानदारी से उसका काम करेगा, हमारे क्षेत्र में ईमानदारी से पेमेंट लेगा। ऐसा भी नहीं हमें कोई चक्कर किसी को कटाना है। तो उनसे पूछेंगे, जो प्राथमिकता जो बताई हाँ हाँ जाएगी हाँ उसको आप काम हाँ हाँ, कराएंगे। जो वार्ड के निवासी कहेंगे कि हमारी सबसे प्रायोरिटी का काम ये है भाई साहब, पहले ये करा दो, पहले वो कराया अच्छा जाए। सर, शुरू से देखा जाता है कि कहीं भी बारिश होती है सबसे पहले पानी यहीं भरता है वो राकेश में। पानी इसलिए भरता है कि जो मेन नाले हैं वो ज्यादातर भरे हुए रहते हैं, और जो हम सफाई करते हैं वो बीच बीच में से होती है, एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं होती है। कुछ तो इसलिए कि लोगों ने पक्का निर्माण कर लिया, कुछ इसलिए कि कुछ ऐसे लोगों ने, जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने बना रखा है, उसको नहीं रैम बना हटाते। लिया। हाँ, रैम बना लिया, जो भी कुछ, उसको नहीं हटाते। और कुछ ऐसे हैं कि जो पुलिया हैं वो पुरानी हैं, वो नीचे दब चुकी हैं, जी। उसके नीचे से सफाई नहीं होती है। तो इस कारण से आपने आगे कर लिया, पुलिया नीचे दबी हुई है। जब तक आप उस पुलिया को उठाओगे नहीं, साफ नहीं कराओगे, या उसके अंदर बड़ा पाइप नहीं डलवाओगे, तो वो कैसे पास ऑन होगा? ये सारी दिक्कत है। इसलिए नाली का जो पानी ये है, मुद्दा रहेगा प्राथमिक, बारिश में हो जल भराव ना हो राकेश में। नहीं, उसके लिए प्रयास यही है कि सबसे पहले हमें नालियां साफ करा के नाले साफ सर कराने हम लोग पड़ेंगे। 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी जो बातें होती हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल होती हैं सर। इसमें देखो, नागरिक और दुकानदार इसमें दोषी नहीं है, इसमें दोषी विभाग भी है। विभाग भी। जब हमें नाले साफ करने हैं, ठीक है, हम एक बार बता दें भैया इतने बाई इतने की आप इसके ऊपर स्लैब ढको। हम कहते हैं आप स्लैब ना ढको, क्यों नहीं ढको? लोग आएंगे कूड़ा गिर देंगे उसमें, जी। कोई आएगा पशु डाल देगा मरा हुआ, कोई कुछ डाल देगा। खुला तो रहना ही नहीं चाहिए नाला। नागन नहीं हो, अगर अगर उससे बहुत सारा इन्फेक्शन अगर बीमारी अगर अगर सारी फैलती है। अगर किसी प्लॉट के आगे कोई निर्माण नहीं है तो उसे नगर निगम को ढकना चाहिए कायदे से, 2 4 6 स्लैब डाल के। उसमें कोई, आपने देखा होगा कई बार गाय गिर जाती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, कई बार लोग मर भी जाते हैं, तो वो चीजें गलत नगर हैं। निगम की वो जिम्मेदारी नगर है। निगम की जिम्मेदारी है। देखो ये चीजें एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं। अगर आप अधिकारी लोग और हमारे सब पार्षद गण लोग अगर आपस में एक दूसरे से मिलके चलेंगे तो जनता भी सहयोग करेगी। जी, जी, जी। हम जनता का ध्यान ना रख के सिर्फ उनका नुकसान करें तो वो गलत है। राइट राइट। जो पूरा हमने- नालों का जो है खुला होना सही नहीं है। खान बिल्कुल, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही साफ नहीं भी होने चाहिए, कम से कम महीने में एक बार साफ भी होने चाहिए। वो जब भी साफ होंगे जब उसमें प्रॉपर स्लैब पड़ी होंगी, छोटी छोटी स्लैब पड़ी होंगी, आप उसको हटवाइए, साफ कराइए, साफ कर लीजिए। एक तरफ से करा दीजिएगा, और साथ में नालियां आप साफ करा दीजिए। नालियां साफ होंगी तो पानी का फ्लो अपने आप नाले में जाएगा। सर आपका जो वार्ड है मेरे ख्याल से 39 और 96 दोनों जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ की कुछ न कुछ आपको काम देखना पड़ेगा। नहीं, जो हमारा यहाँ मेन नाला है वो तो खैर 39 में ही आता है, लेकिन भय हमारे में से रहा है, तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि देखिए लिंक वार्ड है तो जो भी जी जी। सुविधाएं, हिमांशु लव इधर, हाँ। उधर आपके राकेश स्वामी जी। देखिए हैं तो सब अपने ही, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी का क्षेत्र बटा हुआ है। सर लेकिन मेरी जो पीड़ा है, जो हमारे से हो सकता है वो हम जरूर सर करेंगे। मेरी जो पीड़ा है कि यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो स्टेट की हो, मैं स्टेट की बात करूंगा, मोदी के फेस वैल्यू को कैश कर रहे हैं। वो दे उनका अपना है, अब मैं क्या इंटरनली करूं? मामला है, और उनका चलिए इस पे भी हम बात नहीं करेंगे आपसे। इंटरनल मामला है। प्रीतमनाथ जी, दो बातें मेरी और है। मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ, जी, जी, ग्राउंड जी। वर्कर हूँ। जी, मैं दो बातें और है कि अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, ये अंतिम सवाल है कि भाई नगर निगम कर्जदार हो गया है और भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, क्या हकीकत है, कहाँ सच्चाई देखते हैं? इसमें देखो, उस दिन मैं बैठा हुआ था, बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए थे, हिंदुस्तान के भी थे और नवभारत टाइम्स के भी थे। चीफ इंजीनियर साहब के पास मैं बैठा हुआ था, चौधरी साहब के पास, तब पता लगा कि जो हमारे ठेकेदार हैं उनका करीब 350 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया बाकी है। है और वो क्यों बकाया है? 350 करोड़। 350 करोड़। और वो क्यों बकाया है ये तो अधिकारी बता पाएंगे, क्योंकि टैक्स तो हम सबसे ले रहे हैं। जी। तुरंत आदमी टैक्स देता है, जो भला आदमी है वो टाइम से टैक्स देता जी। है, लेकिन वो औद्योगिक क्षेत्र से कितना वसूल रहे हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन आवासीय क्षेत्र से तो तकरीबन कुछ नहीं तो 80-90% तो टैक्स वसूल रहे लोग हैं। देते ही हैं। उसके बाद भी कर्जदार बना हुआ उसके बाद भी कर्जदार। है। तो कहीं ना कहीं और उसके अलावा एक और है कि अब तो सरकार इनकी है, और केंद्र में भी सरकार है, वो जो रजिस्ट्री के टाइम शुल्क लिया जाता है 1% का, वो तमाम पैसा हमारा पड़ा हुआ है सरकार में, वहां से ला के देना चाहिए। मतलब जिस मद में खर्च करना चाहिए उस मद में खर्च किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अंतिम सवाल, क्या इस बार चुनाव में हाउस टैक्स जो नगर निगम ने बढ़ाया है उसको मुद्दा बनाएंगे आप? हाँ, उसमें लिखा है कि अगर हम विन करते हैं तब भी उसका विरोध करेंगे, और नहीं विन करते हैं तब भी हम RWA फेडरेशन और व्यापार संगठन की तरफ से उसका विरोध करेंगे। क्योंकि सुविधा कुछ नहीं दिया
नहीं, 5 गुना करने कोई मतलब ही नहीं उठता भाई। 2,000 रुपए का आप 10,000 रुपए कर लो, कोई सेंस कोई उठता है? 2 का 2.25 कर लो, 2.5 कर लो, महंगाई बढ़ गई तो 2 के 10 5 गुना तो गलत है वो। मतलब जनता का सीधे सीधे उत्पीड़न है। और मैं तो अपने सभी साथियों से, जितने भी हमारे राजनेता हैं और जितने हमारे पार्षद भाई हैं वर्तमान में या जो आने वाले भविष्य के हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस मुद्दे को एकता के साथ, ना कि राजनीतिकरण करके 100 की 100 पार्षद लोग मिलकर इसका विरोध करें, इसका विरोध करें और इसको वापस कराएं। हाउस टैक्स नहीं, इसको वापस ही वापस ही कराना, कराएं। वापस ही कराना चाहिए। राइट राइट। थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 के 5 गुना। हाँ, वो गलत है भाई। 10% बढ़ा लो, 20% बढ़ा लो, 25% बढ़ा लो, जी 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 5 गुना तो कोई सेंस नहीं ये है। नाजायज है, हाँ, नाजायज है वो। इसको वापस लेना चाहिए। इसको वापस याद लेना कर दें। हाँ। सर, मैं जो आपसे सवाल नहीं पूछ पाया हूँ, आप अपने वार्ड 96 के मतदाता से कुछ अपील करना चाहेंगे कि प्रीतम लाल को ही क्यों चुने? नहीं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने काम जो किया है, आप मेरे बारे में पता करें, सब लोग शिक्षित हैं, सबको पता है। मैं बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के काम अब तक किया है और आगे भी करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको लगता है कि पढ़ा लिखा, शिक्षित और समर्पित उसके अलावा उतना कैपेबल है कि अच्छे से काम कर सकता है, मेरा 24 घंटे लोगों की मैं मदद करता आया हूँ और भविष्य में भी करूँगा। और मैं नहीं जीतता हूँ उसके बाद भी जो मुझे सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, मैं उनके लिए जब भी इसी तरीके से काम करता हूँ। अच्छा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। जी जी जी। प्रीतम लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।